हालेलुया, नमस्कार, प्रणाम और जय मसीह के मेरे प्रिय मित्र साथी। यह सत्य का मार्ग और सत्य का मार्ग में मैं आपका मित्र पास्टर संजीत कुमार फिर से आपका स्वागत करते हैं और मैं आज को दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ परम पिता को। मेरे दोस्त, हम आज एक छोटी सी वचन को सीखेंगे और जानेंगे और समझेंगे। बड़े अच्छे वचन हैं और इसे हम रोज़ के जीवन में उतार सकते हैं। तो मेरे प्रिय मित्र, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप निकाल लेंगे, मेरे साथ देखेंगे उसकी। मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 11 वचन में क्या लिखा है। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। आगे 12 में क्या लिखा है। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। समझेंगे सही से। और 13 में क्या लिखा है। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेज रहे हैं कि तुम जाओ स्वर्ग राज्य के प्रचार करो। वही में इस बात वचन को उनको समझाते हैं कि तुम घर में प्रवेश करने से पहले जिस घर में जाओ उस घर को कल्याण कहो। अगर उस घर के लोग कल्याण के योग्य होंगे तो तुम्हारा कहा हुआ कल्याण उन पर ठहरेगा। अगर नहीं होंगे तो तुम जो वचन कहे हो कल्याण का वो तुम्हारे पास रिटर्न आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप जो बोलते हैं, हम जो बोलते हैं, अगर सामने वाला ग्रहण करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास रिटर्न आ जाएगा वो कहा हुआ वचन। तो हम यही सीखेंगे कि हम क्या वचन कहते हैं, रोज़ में हम क्या बोलते हैं, इस बात को हम सीखेंगे। मेरे दोस्त, एक छोटा सा और दृष्टांत को हम समझेंगे और देखेंगे। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसे आप नाश्ते के लिए, चाय के लिए देते हैं। अगर वो मेहमान उस चाय को, नाश्ता को ग्रहण नहीं करेगा तो फिर वो क्या होता है, फिर वही घर के लोग उसे ग्रहण करते हैं, उसको लेते हैं, उसको खाते हैं, पीते हैं। अगर वो नहीं ग्रहण करे तो उसी प्रकार मेरे दोस्त, अगर आपके बैरी, अगर आपके पड़ोसी, अगर आपके दुश्मन, अगर आपके कोई बैरी अगर आपको अपशब्द बोलते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, आपको गाली देते हैं, अगर आप समझेंगे ध्यान से, अगर आप उसी को जवाब दे दिए तो आपके बैरी के मुंह से जो अशुद्ध बात वचन निकला है वो आपके ऊपर आ जाएगा, वो शराप आपके ऊपर आ जाएगा। अगर आप उसे ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहण करना क्या है, जवाब देना, गारी के बदला गारी। वो अशुद्ध बोलता है तो आप भी अशुद्ध बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो वो अपने मुंह से निकाल रहा है वो आपके ऊपर आ जाएगा। मेरे दोस्त, इस बातों से हमें बचना है। शायद मेरे बातों को आप समझ रहे हैं। अगर आपका मित्र या आपका कोई बैरी या आप कोई भी अगर आपसे अपशब्द बोला तो आप उसे इग्नोर कर दें, उसके लिए दया से भर जाइए। तो जो वो वचन को बोला है आपके लिए शराब को बोला है, बुरा बोला है, तो जो उसके मुख से निकला हुआ है फिर वो रिटर्न उसके पास चला जाएगा। हालेलुया। अगर आप उसके साथ तो वैसा ही बोल दिए तो उसके जो मुंह से निकला हुआ है वो आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपने ग्रहण कर लिया उसको दिया हुआ। तो कहने का मतलब है, जो हमें सामने वाला देता है वो क्या देता है, हमें वही चीज़ ग्रहण करना है। अगर वो शराब देता है तो अगर हम भी शराब करेंगे तो उसका शराब हम ग्रहण कर रहे हैं। अगर आशीष देता है तो हम आशीष दे सकते हैं। हालेलुया। मेरा कहने का एक छोटा सा वचन ये है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझा रहे हैं अपने चेलों को कि तुम जाओ और उस घर का आशीष करो। अगर उस घर के योग्य होंगे, तुम्हें स्वीकार करेंगे तो वो आशीषित होंगे। अगर तुमको इग्नोर करेंगे, भगाएंगे, तो तुम्हारा आशीष जो निकला हुआ है रिटर्न आ जाएगा। उसी प्रकार मेरे दोस्त, हम हमारे जीवनों में अगर हमारे सामने कोई बुरा बोलता है तो हम वो जो बुरा बोला, अगर हमारे मन में उसके प्रति बुराई आ गई तो उस बुरा जो बोला है उसको हमने ग्रहण कर लिया।
अगर वो हमारे ऊपर कोई बुरा बोला है और हमारे मन में, हमारे हृदय में बुराई न आई, हम इसको इग्नोर कर दिए, जाने तो प्रभु इसे माफ़ कर, क्षमा कर, दया आ गई, तो जैसे वो आपको बुरा शब्द कहा है, आपको शराप दिया है, वो शराप वैसा ही रिटर्न होकर उसके पास चली जाएगी। मेरे दोस्त, शायद आप इस वचन को समझ पाए होंगे। मेरा भरोसा ईश्वर पर है और ईश्वर आपको आशीष दे। मेरे दोस्त, आपने अपनी कीमती समय दिया है। मेरे दोस्त, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र नहीं हो तो आप कभी घर पे जाके इसको खोलें और बड़ी शांति से इसको समझें और देखें प्रभु यीशु मसीह कैसे इस बात को बता रहे हैं कि अगर तुम्हें गाली कोई देगा ना तो तुम उसको रिसीव नहीं करोगे ना, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो दिया है वो उसी के पास चला जाएगा। अगर तुमने रिसीव किया तो तुम उसका भागी हो गए, वो तुम्हारे ऊपर आ गया और बुराई बुराई ही करेगा। तो मेरे दोस्त, ऐसा हमें नहीं करना है। आपको धन्यवाद कि आपने अपनी कीमती समय दिया है। तो प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।